गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल करियर टॉक में स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम डिग्री के बाद अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं, शायद हम कुछ चीज़ें जानते नहीं हैं। अगर आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर में काम करना चाहते हैं, तो आज की इन्फॉर्मेशन मेरी आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको बीपीओ के बारे में बताऊंगा, जिसे हम कॉल सेंटर भी बोलते हैं। बीपीओ के लिए एलिजिबिलिटी, वहाँ क्या काम होता है, पढ़ाई, स्कोप, सैलरी, ग्रोथ, सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, बीपीओस दो प्रकार के होते हैं, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। सबसे पहले हम डोमेस्टिक के बारे में बात करते हैं। डोमेस्टिक में दो तरीके से हायरिंग होती है। एक तो वो जहां आपको सेल करना होता है, और दूसरा वो जहां आपको कस्टमर क्वेरीज हैंडल करनी होती है। मतलब कस्टमर को कोई भी परेशानी उस पर्टिकुलर कंपनी से है तो वो आपको सॉल्व करनी होती है। सेल्स में कंपनी आपको दिन के 100-200 नंबर प्रोवाइड कराती है, जिस पे कॉल करके आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट बेचना होता है। मोस्टली इंश्योरेंस कंपनियां सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर करती है, और उसमें आपको सेल करना होता है इंश्योरेंस, जैसे मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। दूसरा जो कस्टमर सपोर्ट है, वो मैक्सिमम सभी कंपनियां हायर करती हैं। पर्टिकुलर कंपनी हायर नहीं करती, बट हाँ, एक ऐसी कंपनी होती है जो इन सब के कस्टमर सपोर्ट को हैंडल करती है, वो कंपनी इन सब कंपनियों के लिए हायर करती है। इंटरनेशनल बीपीओ में भी प्रोसेस पूरा सेम रहता है। इंटरनेशनल बीपीओ और डोमेस्टिक बीपीओ में फ़र्क सिर्फ ग्रेजुएशन, सैलरी और इंग्लिश का रहता है। डोमेस्टिक में 12th पास हायर किए जाते हैं, एंड इंटरनेशनल में ग्रेजुएशन या 12th या इंग्लिश हायर की जाती है। ये डिपेंड करता है कंपनीज़ में, कुछ ग्रेजुएशन वालों को हायर करती है, कुछ 12th वालों को, बट इंग्लिश दोनों में मस्ट होती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए, डोमेस्टिक बीपीओज़ में मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th चाहिए होती है। कुछ बड़ी बीपीओज़ ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं, बट मैक्सिमम बीपीओज़ में 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। इंटरनेशनल बीपीओज़ में ग्रेजुएट्स और 12th दोनों को हायर किया जाता है। ये डिपेंड करता है कंपनी में। कुछ कंपनी में 12th बेस हायरिंग होती है और कुछ कंपनीज़ में ग्रेजुएट बेस हायरिंग होती है। 12th पास और ग्रेजुएट दोनों ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी में कि वो 12th पास को लेती है कि ग्रेजुएट को लेती है। कुछ बीपीओज़ में इंग्लिश मैंडेटरी रहती है, कुछ में नहीं रहती। शुरुआत थोड़ी स्लो होती है इसमें, पर इसमें ग्रोथ और प्रमोशंस बहुत जल्दी है, और जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब बात करते हैं स्कोप की। जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उन सबके बीपीओ आपको इंडिया में मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कम सैलरी में एम्प्लॉयज़ हायर किए जा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के 70% बीपीओ इंडिया में है। इंडिया की 4 बड़ी सिटीज़ में सबसे ज़्यादा बीपीओ आपको मिलेंगे, वो है हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा। बाकी तो सब सिटीज़ में आज की डेट में बीपीओज़ आपको मिल जाएंगे, बट इन 4 सिटीज़ में आपको ज़्यादातर बीपीओ मिलेंगे। कुछ कंपनीज़ के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिसमें हायरिंग होती है। कंपनीज़ जैसे कॉग्निजेंट, 1.1, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेनपैक, गूगल, एगिस, ये सब हायर करती हैं। अब मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। देखिए, डोमेस्टिक में अगर हम कस्टमर केयर में जाते हैं तो हमारी सैलरी 12,000 से 15,000 स्टार्टिंग रहती है। वहीं अगर हम सेल एग्जीक्यूटिव में जाते हैं तो हमारी सैलरी 12,000 रहती है, प्लस इंसेंटिव रहता है। इसका मतलब आप कम से कम भी 18,000 प्लस कमा सकते हैं। जितनी ज़्यादा सेल आपसे होगी उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंटरनेशनल में बात करें तो अगर इंटरनेशनल में कस्टमर केयर में आप जाते हैं तो सैलरी 20,000 से 25,000 रहती है, और वहीं सेल्स में जाते हैं तो सैलरी 20,000 से 30,000 रहती है। बट यहाँ आपको इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट होनी चाहिए। फैसिलिटी की बात करूँ तो देखिए, आपको फूड वाउचर, कैब फैसिलिटी, ओवर टाइम, नाइट अलाउंस, इंसेंटिव, सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती है। मतलब ओवरऑल अर्निंग बहुत कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। एक चीज़ आप बहुत ध्यान में रखिए, देखिए इसमें फ्रॉड्स बहुत होते हैं। तो कहीं भी आपसे पैसा मांगा जाए या आपको बोला जाए कि हम आपकी सिलेक्शन करा देंगे, आप पैसा दीजिए, समझ जाइए वो फ्रॉड है, 1000% फ्रॉड है, और वहाँ से कैसे भी करके निकल जाइए। या अगर आपने ऑनलाइन जॉब ढूंढी है तो आप उनको हाँ बोलिए, उनसे पूछिए कि मेरा वेन्यू क्या है जहाँ मेरे को इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू अगर कंपनी में होता है तब आप दीजिए। अगर वो कंपनी में नहीं ले रहे हैं, कहीं और कोई ऐसी जगह ले रखी है उन्होंने, वहाँ पे अगर आपसे वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो ज़रूर वो आपसे पैसा मांगेंगे, और जहाँ भी पैसे की बात आए वहाँ से आप निकल जाइए, क्योंकि ये कंपनीज पैसा नहीं लेती हायर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, ताकि मैं बाकी फील्ड से ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस।